अरे पूनम, अरे प्रीत, मधु, तुम दोनों यहाँ कैसे? इतने टाइम के बाद आज मिल रहे हैं। कैसे तुम दोनों यहाँ? हम तो यहाँ शॉपिंग करने आए थे। एक्चुअली क्या है ना, हमारे हस्बैंड हमें गाड़ी में ड्रॉप करके गए थे यहाँ पे। शॉपिंग करते करते देखा कि ये तो पूनम है जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। कितना घमंड दिखाती थी ना कि मैं तो शादी के बाद अच्छे से सेटल होने वाली हूँ। मैं तो बहुत ही अमीर लड़के से शादी करूंगी जिसके पास अच्छी खासी गाड़ी होगी, घर होगा। देख लो इसका अमीर हस्बैंड, स्कूटी चलाने वाला। अरे यार सच में, इसके हस्बैंड के पास तो गाड़ी तक नहीं है, बेचारा स्कूटी पे घूमता है। शेम ऑन यू। मुझे क्या लगता है ना यार, इसे ना प्यार हो गया होगा। प्यार के चक्कर में बेचारे गरीब लड़के से शादी कर ली इसने। बेचारे की सारी हवा निकल गई होगी ना। कितनी हेकड़ी दिखाती थी कि मैं तो अमीर लड़के से शादी करूंगी। देख लो अमीर हस्बैंड, स्कूटी चलाने वाला। वो क्या कहते, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। सही कह रही है तू। तुझे पता भी है मेरे हस्बैंड पर मंथ कितना कमाते हैं? पूरे 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख सैलरी है उनकी। एक बहुत बड़ी कंपनी में ना जनरल सेक्रेटरी है वो। मेरे हस्बैंड भी ना महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं। वो बहुत बड़ी कंपनी में ना सीनियर हेड है। और हम ना गाड़ियों में घूमते हैं और हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं। तेरी तरह ऑटो रिक्शा का वेट नहीं करते हम सड़कों पे। एक बात बता, तेरे हस्बैंड की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था क्या, जो तुझे बीच रास्ते में छोड़ के पेट्रोल डलवाने चला गया? हो गया तुम दोनों का, बस करो यार। मुझे लगा था कॉलेज के बाद, इतने सालों के बाद आज मिले हो तो एटलीस्ट चेंज हो गए होगे, पर नहीं, तुम दोनों आज भी वैसे के वैसे हो। जैसे कॉलेज टाइम में मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेके कमेंटिंग पास करते थे ना, बिल्कुल वैसे। कुछ नहीं बदला तुम दोनों में। पैसे के वैसे का क्या मतलब है? घमंड तो तू ही दिखाती थी ना कि मैं तो बहुत ही अमीर लड़के से शादी करूंगी। अरे मैं तो बहुत सुंदर हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लड़का मिलेगा। ऐसे गरीब लड़के से शादी किया क्या तूने? कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? सुंदर, बदसूरत, पैसा, गाड़ी, सिर्फ यही रह गया क्या लाइफ में? इंसानियत भी मैटर करती है। हम लोग क्लासमेट थे यार, कम से कम उसी का लिहाज रख लो, ठीक से बात तो कर लो मुझसे। कैसे बात कर रही हो तुम दोनों? और कॉलेज टाइम में भी ना तुम दोनों हमेशा मुझे टीज करते थे, इसलिए मैं तुम्हें जवाब देती थी, पर आज भी बिल्कुल नहीं बदले हो। यार अब जो सच है वो तो सच है ना। तो कॉलेज टाइम में कितना अहंकार दिखाती थी हमें, अब क्या हो गया? शादी के बाद सारा अहंकार निकल गया क्या? हम लोग ना लाखों में खेलते हैं, लाखों में। और तेरा हस्बैंड तो शायद 20 या 25 हजार ही कमाता होगा। ओ माय गॉड, ऊपर से ये शेड्स, ये आईफोन, ये सब भी लेके घूम रही है। अरे यार वो सरोजनी में 50 या 100 रुपए के शेड्स मिल जाते हैं ना। वैसे एक बात है यार, नहीं ये तो बहुत सीरियस बात है। अगर तुझे कल को कोई मुसीबत पड़े, कभी पैसों की कमी हो, घर में राशन पानी खत्म हो जाए, बेझिझक होके ना हमें कॉल कर देना। हम तेरे दोस्त है यार। हमारे घर वाले ना अच्छा खासा कमाते हैं, लाखों में। बताया तो अभी, तेरे घर आके राशन पानी डलवा देंगे, तुझसे कुछ कहेंगे भी नहीं और पैसे भी वापस देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है, कहे तो तुझे गाड़ी में ड्रॉप करवा दे क्या? एसी वाली गाड़ी में। खैर कहाँ रिक्शा लेती फिरेगी अब इतनी गर्मी में तू? मुझे तुम्हारे हस्बैंड की एसी वाली गाड़ी की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए। ये तुम्हारे हस्बैंड है? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर जतिन। तुम दोनों जानती हो इन्हें? हाँ, वो हमारे हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते हैं, ये वहाँ के ऑनर है। हाय सर। हाय, लेकिन मैंने तुम दोनों को पहचाना नहीं। पूनम, कौन है ये दोनों? जतिन, ये दोनों ना मेरे कॉलेज टाइम की फ्रेंड्स हैं। और कॉलेज टाइम में भी ना कुछ ज्यादा ही प्यार था इन्हें मुझसे। हर वक्त मुझे टीज करती रहती थी और आज भी वही प्यार जता रही थी। बहुत टीज कर रही थी काफी देर से मुझे कि मेरे हस्बैंड यहाँ इतनी गर्मी में मार्केट में मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अच्छा, तो ये तुम्हें टीज कर रही थी और तुम दोनों के हस्बैंड मेरे ऑफिस में काम करते हैं। क्या नाम है तुम दोनों के हस्बैंड का? राकेश वालिया, विक्की कुमार। राकेश वालिया और विक्की कुमार। वैसे कुछ खास अच्छे एम्प्लॉयज नहीं है वो, और ना ही कोई अच्छा काम करते हैं, फिर भी काम चला रहे हैं। और तुम मेरी बीवी को टीज कर रही थी। कहो तो 1 मिनट लगेगा मुझे, अभी कॉल करके उन्हें फायर करवा देता हूँ अपनी कंपनी से। अरे नहीं नहीं जतिन, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बिल्कुल सही कहा था मैंने कॉलेज टाइम में कि मेरा हस्बैंड लाखों में एक होगा, पर नहीं, मेरा हस्बैंड ना करोड़ों में एक है। तुम लोगों के हस्बैंड जो लाखों में कमाते हैं ना, तो समझ जाओ कि मेरा हस्बैंड करोड़ों में कमाते हैं। और जो तुम्हारे घर में कुछ लाख आते हैं,
वो मेरे हस्बैंड ही देते हैं उन्हें। पर वो लड़का कौन था जिसे तुम बोल रही थी बाय और ध्यान रखना? मेरी बुआ जी का लड़का राहुल आया था यहाँ पे, एग्जाम देने जा रहा था और इन्होंने उसे मेरा हस्बैंड समझ लिया। अरे दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे राहुल तू, मैं तो बस यूं ही कुछ काम आई थी। तू बता कैसा है, बुआ जी कैसे हैं? मम्मी जी बिल्कुल ठीक है, पर आप यहाँ मार्केट में क्या कर रहे हो? मुझे ना यहाँ सैलून में कुछ काम था तो वहीं आई थी, अब घर ही जा रही हूँ। अरे तो आओ ना, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तेरे जीजू आने ही वाले हैं। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा था? अरे बस दीदी वो मेरा एग्जाम है ना, तो वही देने जा रहा था। अच्छा एग्जाम है, चल जा फिर लेट हो जाएगा। हाँ दीदी बस मैं जा ही रहा था, आपको देखा तो इसलिए आ गया, सोचा आपको छोड़ दूं। कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है, बस आने वाले हैं जीजू, मैं चली जाऊंगी। किसी भी इंसान को जज करने से पहले ना थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, पर तुम लोगों से बहस करने का क्या ही फायदा। और तुम्हारे हस्बैंड तो तुम दोनों को यहाँ इतनी गर्मी में अकेले मार्केट में छोड़ के चले गए, इतने बैग्स उठाने पड़ रहे हैं ना तुमको। एक काम करती हूँ, तुम्हें ना मेरे हस्बैंड की 30 लाख की गाड़ी की ठंडी हवा खाकर देख लो आज। नहीं थैंक यू, हम चले जाएंगे। चलिए जतिन, हमें लेट हो रहा है। और एक काम करना, इनके हस्बैंड्स को ना थोड़ी सी प्रमोशन दे देना, बेचारी खुश हो जाएंगी कि हमारी क्लासमेट के कारण हमारे हस्बैंड को प्रमोशन मिल गई। चलिए।